के राशन का कम। जी, कभी भी कोई ऐसी परीक्षा होती है तो उसके जो कि मल्टीपल शिफ्ट में होती है, कई विभिन्न पारियों में होती है, तो उसमें नॉमिनेशन का एक जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और इसको हम फॉलो करेंगे। उसके आधार पर ही फिर हम चेक करेंगे कि किस पारी में ज़्यादा मार्क्स लोग गेन कर रहे हैं, किस में कम कर रहे हैं, और फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूले से वो नॉमिनेशन करके सभी को बराबर के स्तर पर लाया जाता है। ये प्रक्रिया कई संस्थाएं कराती हैं और कई परीक्षा में होता है, और ये वेल एक्सेप्टेड एक सिस्टम है जिसकी की लीगल वैलिडिटी है। और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से हम सभी परीक्षार्थियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आएंगे और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे। अच्छा, सीटी स्नातक लेवल की आंसर की, जैसे कि हमने बताया, आपने देखा होगा हमारा कैलेंडर में जारी किया है। उस कैलेंडर में हमने मेंशन भी किया डेट्स की, हम किस परीक्षा की डेट किस परीक्षा की रिजल्ट कब तक निकाल देंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी परीक्षा एकल पारी में होती है, सिंगल शिफ्ट में होती है और सिंपल साधारण परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट हम 3 महीने में निकालेंगे परीक्षा की डेट से। जो परीक्षाएं मल्टीपल शिफ्ट में होती है, जैसे आज परीक्षा हो रही है सीईटी स्नातक या सीईटी सीनियर सेकेंडरी, ऐसी परीक्षाओं की जो रिजल्ट हम निकालेंगे वो 4 महीने में निकालेंगे। और जो परीक्षाएं टेक्निकल होती है, जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा है, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा है, जिसके लिए कि जो एक्सपर्ट्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसी परीक्षाओं को हम राशन का कम। जी, कभी भी कोई ऐसी परीक्षा होती है तो उसके जो कि मल्टीपल शिफ्ट में होती है, कई विभिन्न पारियों में होती है, तो उसमें नॉमिनेशन का एक जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और इसको हम फॉलो करेंगे। उसके आधार पर ही फिर हम चेक करेंगे कि किस पारी में ज़्यादा मार्क्स लोग गेन कर रहे हैं, किस में कम कर रहे हैं, और फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूले से वो नॉमिनेशन करके सभी को बराबर के स्तर पर लाया जाता है। ये प्रक्रिया कई संस्थाएं कराती हैं और कई परीक्षा में होता है, और ये वेल एक्सेप्टेड एक सिस्टम है जिसकी की लीगल वैलिडिटी है। और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से हम सभी परीक्षार्थियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आएंगे और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे। अच्छा, सीटी स्नातक लेवल की आंसर की, जैसे कि हमने बताया, आपने देखा होगा हमारा कैलेंडर में जारी किया है। उस कैलेंडर में हमने मेंशन भी किया डेट्स की, हम किस परीक्षा की डेट किस परीक्षा की रिजल्ट कब तक निकाल देंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी परीक्षा एकल पारी में होती है, सिंगल शिफ्ट में होती है और सिंपल साधारण परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट हम 3 महीने में निकालेंगे परीक्षा की डेट से। जो परीक्षाएं मल्टीपल शिफ्ट में होती है, जैसे आज परीक्षा हो रही है सीईटी स्नातक या सीईटी सीनियर सेकेंडरी, ऐसी परीक्षाओं की जो रिजल्ट हम निकालेंगे वो 4 महीने में निकालेंगे। और जो परीक्षाएं टेक्निकल होती है, जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा है, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा है, जिसके लिए कि जो एक्सपर्ट्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसी परीक्षाओं को हम